बहुत सारे व्यक्ति, तो यहाँ पे तो नंबर पता ही नहीं चल रहा कि कितने व्यक्ति हैं, लेकिन नंबर ही है ना। और नंबर में कैसा नंबर होता है? दो टाइप का नंबर मैंने बताया था, एक होता है डेफिनिट न्यूमरल और एक होता है इनडेफिनिट। तो ये कैसा न्यूमरल में आ जाएगा? सेवरल। इनडेफिनिट है, पता नहीं चल रहा कितने व्यक्ति की बात कर रहा है, सेवरल पर्सन्स बोल रहा है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर इज सेवरल एवरीवन। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राहुल कुमार, इंग्लिश फैकल्टी जूरिस पाथवे। आज के इस टॉपिक में, आज के इस सेशन में एडजेक्टिव टॉपिक को जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जिस टॉपिक का क्लासिफिकेशन, उसका डेफिनीशन, उसके टाइप्स मैंने एक क्लास के अंदर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, कितने टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव का। वो सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद आज के इस क्लास में वो सारे टाइप्स पे बेस्ड क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस पे आज कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को ज़रूर देखें। एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा वो आपका एडजेक्टिव टॉपिक के टाइप्स पे बेस्ड होगा, जो आपको बहुत इजी वे में समझ में यहाँ पे आ जाएगा। चलिए बिना देर के आज के सेशन को शुरू करते हैं। लिसन एवरीवन, वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, द शिप सस्टेन्ड अ हैवी डैमेज। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। तो देखिए यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है कि पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स। कहना चाह रहा है कि इतने सारे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो सारे के सारे में कहीं ना कहीं एडजेक्टिव यहाँ पे आ रहा है। आपको बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के किस क्लास से बिलोंग करता है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे देखिए द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, तो डैमेज यहाँ पे क्या है? डैमेज इज जस्ट अ नाउन एवरीवन। डैमेज क्या है बताइए? नाउन है। यहाँ पे हैवी डैमेज, तो हैवी एक एडजेक्टिव है। तो लिसन एवरीवन, हैवी एडजेक्टिव जो है वो किस टाइप का एडजेक्टिव है? तो हैवी जो है ना, ये क्वांटिफायर्स है, क्वांटिटी को दिखला रहा है। इसको बोलेंगे सर ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। बोलते हैं ना कि जो जहाज था उसको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ज्यादा डैमेज। तो क्या बहुत ज्यादा जो डैमेज हुआ है, तो क्या डैमेज का कोई नंबर हो रहा है क्या? ये नहीं ना बोल रहे हैं कि लगता है दो बार डैमेज किया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत ज्यादा डैमेज किया है, हैवी डैमेज हुआ है। तो एक मात्रा दिखला रहा है कि कितना डैमेज हुआ है, हाउ मच डैमेज हैज टेकन प्लेस। तो आंसर यहाँ पे हैवी डैमेज। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एवरीवन। तो लिसन एवरीवन, वी हैव द फर्स्ट आंसर दैट इज ए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एज वी हैव फाउंड आउट द एग्जैक्ट एडजेक्टिव इन दैट सेंटेंस विच वन इज हैवी। क्वालिफाई किसको कर रहा है? शिप को। और डैमेज यहाँ पे एक नाउन है, डैमेज एक नुकसान की बात कर रहा है। बड़ा नुकसान, नुकसान है क्या? नाउन है। और बड़ा क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो ये क्वांटिफायर्स में आ गया। चलिए तो सभी को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का मैंने आंसर हमें बता दिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे होगा आंसर। क्या होगा? याद कर लीजिए सारे लोग, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हैवी कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सारे लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को, बहुत ही इजी चीज है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। सेकंड नंबर कहता है कि आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, सेवरल टाइम्स। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है बताइए। देखिए कितने स्टूडेंट बता सकते हैं? सेवरल टाइम्स, बहुत बार। सेवरल टाइम्स मीनिंग इज बहुत बार। तो क्या आपको पता है कितना बार? एनीबडी इज एक्सप्लेनिंग एनीथिंग कि कितना बार, कितना बार? यहाँ पे टाइम्स को मेंशन यहाँ पे नहीं कर रहा है, ये बोल रहा बस सेवरल टाइम्स। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एक होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
तो मैंने बताया था कि डेफिनिट में दो टाइप होता है, पहले को बोलेंगे कार्डिनल और दूसरे को बोलेंगे ऑर्डिनल। मैंने बताया था कि कार्डिनल में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और ऑर्डिनल में फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, और इनडेफिनिट में मेनी होता है, सम होता है, और ये सेवरल जो टर्म है ना, ये जो सेवरल वर्ड जो आ रहा है, ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर में ही आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही क्लासिफिकेशन है, जो सेवरल टाइम्स यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो सेवरल है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये याद रखना यहाँ पे। सेवरल टाइम्स, बहुत बार, लेकिन गिनती पता ही नहीं चल रहा कि कितना बार, तो ये इनडेफिनिट हो गया, पता नहीं चलेगा तो कौन सा यहाँ पे हो गया नंबर, ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा सेवरल इज ए एडजेक्टिव एवरीवन, सेवरल इज एन एडजेक्टिव एंड दिस इज ए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑल राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है कि एवरी डॉग हैज हिज डे। मतलब यहां पे एवरी, मैंने बताया था, आपको याद होगा शायद पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर ईच और एवरी किसी नाउन के पहले आएगा तो उसको कौन सा एडजेक्टिव मैंने बताया था कल, इसको बोला जाता था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। याद रहेगा सभी स्टूडेंट को, क्या मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर ईच और एवरी किसी नाउन के पहले आएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पे देखिए डॉग क्या है, डॉग बोलिएगा सर नाउन है, और नाउन में भी कौन सा नाउन है, डॉग, कॉमन नाउन है। तो इस नाउन के पहले क्या आ गया है, एवरी, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। देखिए यहां पे एवरी डॉग में जो एवरी है ना, वो नाउन के पहले आ रहा है, और मैंने बताया था कि नाउन के पहले अगर ईच और एवरी का यूज किया जा रहा है तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पे द राइट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एवरीवन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए तो थर्ड का भी आंसर हमारे पास मिल गया है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लाइव एज इज बेटर देन ए डेड लायन। तो यहाँ पे देखिए डेड लायन, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बताए मरा हुआ शेर, बताइए मरा हुआ शेर। आपसे कोई पूछा है कि भाई शेर कैसा है, तो बोलिएगा सर मरा हुआ है। तो ये क्या आपको लगता है, क्वालिटी है शेर का, गुण है क्या उस शेर का, कि क्वांटिटी है, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्या लगता है, मरा हुआ व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, तो बोलते हैं ना क्वालिटी है उस शेर का, क्या क्वालिटी वहां पे है कि भाई मरा हुआ है ये। तो यहां पे कौन सा एडजेक्टिव हो गया, ये डेड इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एवरीवन। जिंदा, जिंदा जो है कैसा है, क्वालिटी है। भाई आदमी कैसा है, तो बोलिएगा सर जिंदा है। तो जब जिंदा है तो क्वालिटी है उसका जो है। मरा आदमी, जिंदा आदमी, तो आदमी तो दोनों में लग रहा है, लेकिन क्वालिटी दोनों को कैसे डिफर कर रहा है, भाई एक मरा है और एक जिंदा है। तो वही चीज यहां पे भी है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो डेड है ना, वो कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसका क्वालिटी दिखला रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे जो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहां पे भी आ रहा है, फिफ्थ नंबर। एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। तो देखिए मैन यहां पे क्या है, अभी देखिए यही फॉर्मेट पे मैन नाउन है, उसके पहले मैंने क्या बताया, एवरी अगर आ गया तो इसको कौन सा एडजेक्टिव कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो बहुत अच्छा, यहाँ पे एडजेक्टिव आपका एवरी है। देखिए कैसे सर्कल कर दिए, डेड है, यहाँ पे एवरी है, यहाँ पे सेवरल है, यहाँ पे हैवी है। देखिए तो कितना इजी तरीके से एडजेक्टिव का पता चल रहा है यहाँ पे जो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। से द सेम थिंग ट्वाइस। देखिए यहाँ पे ट्वाइस आ गया, ट्वाइस मतलब दो बार, नंबर बतला रहा है यहाँ पे, भाई कितना बार, तो दो बार। तो दो बार ये नंबर है ना, तो ये नंबर है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, ये टेल मी, एडजेक्टिव ऑफ क्या हो गया, ये नंबर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। ये पॉइंट को सभी लोग को याद रखना है। नेक्स्ट फिर देखिए सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द टाइम। पर्सन्स, पर्सन्स क्या है, बोलिएगा सर नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आ गया, सेवरल, बहुत सारे व्यक्ति। तो यहां पे तो नंबर पता ही नहीं चल रहा कि कितने व्यक्ति हैं, लेकिन नंबर ही है ना। और नंबर में कैसा नंबर होता है, दो टाइप का नंबर मैंने बताया था,
एक होता है डेफिनिट न्यूमरल और एक होता है इंडेफिनिट। तो एक कैसा न्यूमरल में आ जाएगा? सेवरल। इंडेफिनिट है, पता नहीं चल रहा कितने व्यक्ति की बात कर रहा है, सेवरल पर्सन्स बोल रहा है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर इज सेवरल एवरीवन। चलिए, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। देखिए बहुत अच्छा टर्म यहाँ पे फ्यू वर्ड्स आ रहा है। आप लोग बताइए इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? फ्यू वर्ड्स में कौन सा एडजेक्टिव है? देखिए फ्यू जो है ना, फ्यू जो है हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ये याद रखना है यहाँ पे। फ्यू किसके पहले लगता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। जैसे बोलेंगे फ्यू पीपल, बोलेंगे फ्यू मेन, बोलेंगे फ्यू वीमेन, बोलेंगे फ्यू स्टूडेंट्स। फ्यू वर्ड्स भी बोल सकते हैं। क्या वर्ड्स को गिन नहीं सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा। तो फ्यू जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कौन सा कैटेगरी है? तो बोलिएगा सर ये भी तो इंडेफिनिट ही है ना भाई। फ्यू वर्ड्स अगर बोल रहे हैं, कुछ शब्द में कितने शब्द, कोई स्पेसिफाई कर रहा है क्या? नहीं ना कर रहा है। तो बोलिएगा सर ये तो नंबर है लेकिन इंडेफिनिट है, पता नहीं चल रहा है। वही बोलते हैं कि टू वर्ड्स, दो शब्दों की बात करते तो उसको गिन पा रहे हैं, बोलेंगे सर ये तो गिन भी पा रहे हैं ना, उसको बोलेंगे डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, मैंने बताया आपको। यहाँ पे फ्यू जो है ना एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन सा टाइप है? तो बोलिएगा सर इनडेफिनिट है। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। अब सबसे पहला जो चीज यहाँ पे है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सारे लोग देखिएगा ध्यान से क्या है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या यहाँ पे बोलना चाह रहा है। देखिए बोलना चाह रहा है यहाँ पे, नाइदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट। क्या जबरदस्त बात यहाँ पे बोल रहा है, नाइदर पार्टी। अब देखिए मैंने बताया था कि देखिए ईच, एवरी, आइदर बोलिए चाहे इधर बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे के सारे अगर नाउन के पहले आएगा तो इसको बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, याद रखना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे नाइदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट। तो पार्टी ये क्या है? पार्टी इज अ नाउन एवरीवन, एंड बिफोर नाउन व्हाट वी आर यूजिंग एवरीवन? नाइदर। देखिए नाइदर यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर इज विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये चीज को याद रखना है। नाइदर किस टाइप का एडजेक्टिव है बताइए? नाइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं? क्योंकि नाउन के पहले आता है। यहाँ पे पार्टी एक नाउन है और नाउन के पहले आ गया नाइदर पार्टी, तो नाइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोलता है, व्हाट टाइम इज इट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ, व्हाट टाइम इज इट। चलिए पहले इसको वाइप आउट कर देते हैं, अच्छे से मिटा देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए कैसे जो है धुआं कर दिया जाएगा अभी जो है। व्हाट टाइम इज इट, तो व्हाट टाइम इज इट यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या है? यहाँ पे टाइम क्या है? बोलिए सर इतना आसान सवाल पूछते हैं। टाइम तो नाउन है और नाउन के पहले आ गया व्हाट, तो व्हाट हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव किसको मैंने बताया था कल? सारे लोग जाकर के ना जो वीडियो नहीं देखे हैं, कल जाके वीडियो देखिए, कितना जबरदस्त तरीके से समझाया गया है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट टाइम इज इट, कितना समय हुआ अभी। तो टाइम बोलिए ना, टाइम है क्या? तो टाइम नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है व्हाट, कि कितना समय। तो ये जो व्हाट है ना वो आपका हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसको अंडरलाइन कर लीजिए सारे लोग। व्हाट कैसा एडजेक्टिव है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए हु बहु वही सवाल, कोई चेंजिंग है? यहाँ पे व्हाट था, यहाँ पे विच आ गया। विच पेन डू यू प्रेफर, किस कलम को तुम पसंद करते हो? तो पेन यहाँ पे क्या है? बोलिएगा सर कॉमन नाउन है। मैंने बताया था कि कॉमन नाउन कैसे समझेंगे। पेन तो बहुत टाइप का होता है,
पार्कर पेन, मॉन्टेक्स पेन, रिनॉल्ड्स पेन, जेटर पेन, अग्नि आईसी जेल पेन। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के कलम हैं। तो पेन कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। और विच पेन, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव कब होगा? जब नाउन के पहले आएगा। तो नाउन ही के पहले तो आ रहा है विच, तो विच कैसा एडजेक्टिव हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए तो फिर देर किस बात का, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए ना कि ये कौन सा एडजेक्टिव है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड, द मिस्टल वॉज इन फ्रीम एंड कोल्ड। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, कोल्ड ठंडा था, द मिस्टर वॉज इनफॉर्म एंड कोल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव आ रहा है। तो कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। भाई क्वालिटी कैसा था? जो हवा था, जो रास्ता था, ये सारे के बाद यहाँ पे विंड वॉज कोल्ड। तो कोल्ड कैसा एडजेक्टिव है? यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कोल्ड, कोल्ड वाटर बोलते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे कोल्ड क्या है? यहाँ पे एक तरह से आपको बताया जा रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि कैसा है, ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही कम्स हेयर एवरी डे। देखिए एवरी फिर आ गया। एवरी मैंने बताया था कि जहां भी दिखेगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जहां भी दिखेगा वो होता है एडजेक्टिव ऑफ कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसको बोला जाएगा। एवरी डे, डे क्या है? नाउन है। नाउन के पहले आ गया एवरी, तो एवरी क्या हो गया यहाँ पे? एवरी एक तरह से जो है क्या हो गया? बताइए सारे लोग। एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने बोला था कि ईच, एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, नाउन के पहले भी आ रहा है। चलिए इसका भी आंसर मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अब सारे को पहले मिटा देते हैं अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहना चाह रहा है, आई हैव वंट सीन हिम फॉर सेवरल डेज। देखिए कितना बार ये एग्जाम्पल बार बार आ रहा है, और इस एग्जाम्पल को तो देखिए यहाँ सेवरल, और मैंने कहाँ बताया था सेवरल के बारे में? देखिए यहाँ पे सेवरल का क्वेश्चन अभी आया हुआ था कुछ देर पहले ही, और यहाँ पे देखिए सेवरल यहाँ पे भी आया हुआ था, और फिर आ गया वही चीज़। तो फिर पकड़ लीजिए कि कौन सा एडजेक्टिव है। बोलिएगा सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है सर। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन सा? डेफिनिट की इनडेफिनिट। तो बोलिएगा सर कुछ है ही नहीं है, इनडेफिनिट मारिए, मारिए नहीं इसको सीधे टिक। तो सेवरल कौन सा एडजेक्टिव हो गया? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन सा टाइप? इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो चलिए ये भी आंसर है हमारा, क्लियर हो गया। इसको सर्कल कर दीजिए, सेवरल यहाँ पे एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर शुड नॉट बी मच टॉक एंड लिटिल वर्क। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं ज्यादा बात मत करो और थोड़ा सा काम मत करो, आपसे हम एक सवाल पूछते हैं हिंदी में, ज्यादा बात मत करो और थोड़ा काम मत करो, तो क्या ज्यादा बात करने का बात बोलेंगे तो ऐसा होगा क्या? गिनती का बात कर रहे हैं क्या हम? मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं कि गिनती के बारे में बात कर रहे हैं? क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि नंबर की बात कर रहे हैं? कि देखो ज्यादा बात मत करो, तो ज्यादा मात्रा बतला रहा है, क्वांटिटी बतला रहा है कि ज्यादा पानी मत दो। ये नहीं ना बोलते हैं कि एक दो पानी मत दो, ऐसा कहीं बोलते हैं क्या? कहीं बोलते हैं क्या एक दो? थोड़ा काम यहाँ पे बोल रहा है, थोड़ा काम मतलब मात्रा। लिटिल भी जो है ना, लिटिल और जो मच भी है ना, ये दोनों के दोनों याद रखिएगा, मच एंड लिटिल बोथ आर adjective of quantity everyone. These are very important concept. This you have to learn everyone when you are going to learn the concept of adjective and its various types. कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी स्टूडेंट को? तो यहाँ पे क्या हो गया? मच एंड लिटिल दोनों के दोनों आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें एडजेक्टिव कौन कौन है। तो मच भी है, देखिए यहाँ पे टॉक को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे टॉक को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, और दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कौन सा एडजेक्टिव बताइएगा? सर ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा को दिखला रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब्दुल वोन द सेकंड प्राइज। देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने बताया था अभी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो टाइप का होता है। मैंने बोला था एक होता है डेफिनिट, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में भी दो टाइप होता है, कार्डिनल होता है और ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल में होता है 1 2 3 और ऑर्डिनल में होता है फर्स्ट
सेकंड, तो देखिए यहाँ पे आ गया सेकंड, तो सेकंड कौन सा है, ये कहाँ से निकल के आया है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पार्ट है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन सा है, डेफिनिट कि इनडेफिनिट, तो बोलिएगा सर डेफिनिट का है, और डेफिनिट में भी कौन है, तो ऑर्डिनल है, तो धुआं धुआं कर दीजिए ना, फिर बचा क्या इसमें, सेकंड कौन सा एडजेक्टिव है, बोलिएगा सर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये, कोई दिक्कत है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को कैसे बनाना है, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, जितना पढ़ा दिए उससे ज्यादा एग्जाम में एडजेक्टिव से क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, देखिए पूरा प्रॉब्लम ही करवा दे रहे हैं, कुछ बचेगा क्या। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट, मतलब पूरा बोल रहा है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिर गया लड़का जो है, तो यहां पे डिस्क्राइब कर रहा है, यहां पे जो है एज ए डिस्क्राइबिंग टाइप से यहां पे आ रहा है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे ग्रेट हाइट से यहाँ पे जो है बतला रहा है यहाँ पे, तो ये जो ग्रेट है ना यहाँ पे एडजेक्टिव को रेफर कर रहा है, ये एडजेक्टिव है ग्रेट हाइट, हाइट एक नाउन के रूप में यहाँ पे आ रहा है, हाइट क्या है यहाँ पे, नाउन है, तो ग्रेट हाइट में ग्रेट क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो यानी कि यहाँ पे जो है ये चीज को भी समझना, डिस्क्रिप्टिव टाइप का एडजेक्टिव हो गया ये जो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है, ही वॉज एब्सेंट लास्ट वीक, देखिए लास्ट, यहाँ पे लास्ट जो टर्म आ रहा है, तो लास्ट जो टर्म है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, देखिए यही वाला टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट, ये सब के सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन सा एडजेक्टिव, डेफिनिट, डेफिनिट में कौन सा, ऑर्डिनल, तो लास्ट कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, तो द राइट आंसर विल बी लास्ट एवरीवन, यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। चलिए, ही डाइड ए ग्लोरियस डेथ, गौरवपूर्ण मृत्यु, भाई मृत्यु तो हुआ लेकिन कैसा, गौरवपूर्ण, जिसपे फक्र कर सके, जिसपे घमंड कर सके, जिसे प्राउड कर सके, तो यहां पे क्या बतला रहा है भाई, कैसा मृत्यु हुआ है, ग्लोरियस हुआ है, तो ये भी क्वालिटी की बात है, गुण की बात है, मृत्यु सबको मिलता है लेकिन सबको नसीब नहीं होता है गौरवपूर्ण मृत्यु, तो यहाँ पे ग्लोरियस जो है ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसको सर्कल कर दीजिए ना, कुछ करना ही नहीं है इसमें, देखिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए, ग्लोरियस यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ग्लोरियस डेथ, तो डेथ यहाँ पे क्या है, नाउन है, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, ग्लोरियस, तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो टेंशन नहीं लेना इस चीज का। स्मॉल लीक, देखिए स्मॉल लीक बोल रहा है, छोटा सा, कहता है कि छोटा सा अगर लीकेज हो गया ना जहाज में तो समझ जाइए कि क्या होगा, फिर जो है छोटा सा बोल रहा है, स्मॉल लीक में सिंक अ ग्रेट शिप, छोटा सा लीकेज अगर जहाज में हो गया तो एक बहुत बड़े जहाज को भी क्या कर सकता है, वहां पे डुबा सकता है, तो यहाँ पे जो लीक है ना एक नाउन के रूप में आ रहा है, और स्मॉल लीक, स्मॉल लीक क्या बता रहा है, छोटा, तो क्वालिटी बता रहा है भाई कि कैसा, छोटा सा लीकेज, छोटा बड़ा क्या आपको दिखता है यहाँ पे, छोटा लड़का बड़ा लड़का, तो छोटा क्वालिटी है भाई लड़का का कि छोटा लड़का है वो, ये मात्रा दिखला रहा है क्या कि छोटा लड़का है, तब मात्रा हो गया वो, क्वांटिटी हो गया क्या वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे, ग्रेट भी जो है ना यहाँ पे ये भी एक ऐसे क्वांटिटी के रूप में रेफर कर रहा है, ग्रेट, तो देखते हैं नेक्स्ट, गुड वाइन नीड्स नो बस, तो यहाँ पे वाइन एक नाउन है और इसके पहले गुड आ गया, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यहाँ पे याद रखना है, गुड वाइन, तो यहाँ पे ये जो है ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आई लाइक द लिटिल, लिटिल फिर आ गया, क्वांटिटी को दिखलाएगा यहाँ पे, लिटिल जहां भी दिखेगा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको मान के चलना है। ये कौन सा एडजेक्टिव है लिटिल, बताइए सारे लोग, लिटिल इज विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, टेल मी एवरीवन, लिटिल इज ए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, याद रखना यहाँ पे, लिटिल हमेशा क्वांटिटी को दिखलाएगा, ठीक है ना, ये बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये बोल रहा है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट है, ये चीज को याद रखना है, एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है यहाँ पे। किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग, देखिए दयावान राजा था, तो यहाँ पे क्वालिटी दिखला रहा है कि राजा तो कैसा था, तो दयावान राजा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये। आई लव्ड रॉयल स्पॉट, तो रॉयल मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, रॉयल किसको बोलते हैं, रॉयल फैमिली से, जो लैविश फैमिली होता है। सो डू यू अंडरस्टैंड द टर्म रॉयल फैमिली, तो रॉयल फैमिली इज ऑल अबाउट अ लैविश लाइफ, द वन हु लीड्स extravagance, we can say spendthrift. A spendthrift is the antonyms of lavish. Meager is the antonyms of lavish. Extravagance मतलब होता है बहुत ज्यादा
पैसा खर्च कर देना। तो यहाँ पे रॉयल स्पोर्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे क्वालिटी बतला रहा है कि कहाँ का स्पोर्ट है भाई, तो रॉयल स्पोर्ट है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन द फरड लैंड, देखिए लैंड यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के पहले आ गया ये, तो फिर ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया ये बताइए सारे लोग, ये भी एडजेक्टिव ही है, कुछ करना ही नहीं इसमें जो है, सारे लोग समझ जाइएगा ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है ना, ये सब समझना है यहाँ पे। तो देखिए पेशेंट ऑक्सन, ये भी एडजेक्टिव है, पेशेंट ऑक्सन, क्योंकि ऑक्सन एक नाउन है, पता है ना। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म मैंने क्या बताया था, ऑक्सन बताया था। कोई स्टूडेंट ऑक्सेस मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ पेशेंट ऑक्सन, तो ऑक्सन को मॉडिफाई करा, तो पेशेंट भी एडजेक्टिव है। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, देखिए फिर आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, सब जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डालिए इसको, जो है ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सम ड्रीम्स, देखिए सम जो है कुछ सपने जो है ना वो रियलिटी टाइप का होता है, कुछ सपना हकीकत होता है। तो कुछ सपना को कोई गिना है क्या, ये तो नहीं बोल रहे हैं कि 2 गो सपना देखे और बहुत दोनों हकीकत निकल गया, ऐसा तो नहीं बोल रहे। कुछ सपने हकीकत होते हैं, तो कुछ सपने में हो सकता है 4 सपना भी देखे होंगे, 4 स्वप्न भी देखे होंगे, 5 स्वप्न भी देखे होंगे। सपना हम इसलिए बोल रहे हैं कि विलेज एरिया में लोग सपना ही सपना बोलता है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा आप लोग इस सपना नहीं बोल दिया, स्वप्न बोलना है। क्या बोलना है, स्वप्न। और सपना एक लड़की का नाम होता है, ये भी थोड़ा ध्यान देना है। तो ये सब स्वप्न बोलना है वहाँ पे, क्या बोलना है, स्वप्न। तो 3-4 स्वप्न मान लिया कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ड्रीम्स। तो सम ड्रीम्स यहाँ पे बोल रहा है ना, कुछ स्वप्न की बात कर रहा है। तो कुछ स्वप्न जो होते हैं रियलिटी टाइप के होते हैं, हकीकत होते हैं। तो स्वप्न कोई तो कोई गिना ही नहीं है कि भाई हम 4 स्वप्न देखे थे और चारों के चारों सही ही निकल गया। तो यानी कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इनडेफिनिट है, क्योंकि गिन नहीं सकते हैं। जब गिनेंगे तो हो जाएगा डेफिनिट, और जब नहीं गिनेंगे तो हो जाएगा इनडेफिनिट। लेकिन कुछ सपना, कुछ स्वप्न, मतलब जिसको गिन सकते हैं उसको बोलेंगे डेफिनिट, और जिसको नहीं गिनेंगे उसको बोलेंगे इनडेफिनिट। अ क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक्ड, तो देखिए यहाँ पे जो है ना क्वालिटी बतला रहा है कि एक वैसा बच्चा जो क्रॉस है, मतलब क्रॉस इन द सेंस एक निगेटिव वे में इसको यूज किया जा रहा है। एक वैसा बच्चा जो अच्छे से नहीं, सिविलाइज्ड वे में नहीं है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। तो लड़का का क्वालिटी क्या है, किस लड़के को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जो अच्छा बच्चा नहीं है, जो खराब है। तो यहाँ पे क्रॉस जो है ना ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। इट इज एन इल, देखिए बुरा, देखिए इल जो यहाँ पे आ रहा है ना, इल भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड, कहता है कि एक खराब हवा, इल मतलब खराब होता है, एक खराब हवा किसी के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। तो हवा है लेकिन कैसा हवा, खराब हवा। तो यहाँ पे जो इल है ना वो कैसा एडजेक्टिव है, बोलिएगा सर खराब की बात आप कर रहे हैं। हवा नाउन है और उसको क्वालिफाई कर रहा है खराब हवा, तो खराब हो गया एडजेक्टिव। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, इल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। तो आपने देखा कि पूरे के पूरे सेशन को 28 क्वेश्चंस ऐसे थे अभी एडजेक्टिव पे, जिसको मैंने क्या कर दिया, एक ही क्लास में मात्र आधा घंटा के सेशन में एडजेक्टिव के पूरे पार्ट को मैंने डिस्क्लोज करके स्प्लिट करके रख दिया पूरा सेंटेंस को। आशा करते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में क्लैट का आप लोग ये पूरे क्वेश्चन को क्या कर दीजिएगा, इसी टाइप से तोड़ करके रख दीजिएगा जो है। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए लेक्चर के साथ। बचे हुए पार्ट जो एडजेक्टिव्स के हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। जो बच्चा एक बार जुड़ गया है इस सेशन में, लगातार एकदम धुआंधार लाइक कीजिए, जितना दोस्त यार है सबको शेयर कीजिए, और देखिए कितना मजा आता है ज्यूडिस पाथवे का ऑफिशियल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के अंदर में कमेंट भी जरूर डालिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।